चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का पहले कुछ इसका बेसिक जानेंगे, इंट्रोडक्शन। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है पहले ट्रीगोन, इधर से होता है मेट्री, ठीक। ट्रीगोन मेट्रॉन होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्री के मतलब तीन, गौन के मतलब भुजा कहिए या कोण कहिए, और मेटर मतलब इसके मेजर से निकल गया है, और मेटर का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं के माप। त्रिकोणमिति में क्या किया जाता है, इसमें तीन भुजाओं के माप किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं तीन भुजाओं की माप, तीन भुजाओं की माप की जाती है। कोण को इसमें क्या किया जाता है, कोण के आधार पर, ठीक ना। त्रिभुज के तीन प्रकार मतलब होता है इसमें। कोणों के आधार पर, मतलब इसकी टाइप्स देखेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। तो देखेंगे पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद आ जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है, बाकी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा न्यून कोण होते हैं। उसके बाद एक हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। ये तो हमारा कोणों के आधार पे था, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर देख लेते हैं, ठीक। भुजा के आधार पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं क्या रहेंगे, समान रहेंगे। उसके बाद आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और एक आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको हम एक बार और फिर से समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का सही अर्थ होता है ट्रीगॉन मेट्रॉन, यानी ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब तीन, और यहाँ गॉन का मतलब होगा भुजा या कोण। मेट्रॉन मेजर शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं या कोणों की माप। तीन भुजाओं की माप की जाती है। कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटते हैं, और भुजा के आधार पर भी इसको तीन भाग में बांटते हैं। आपका एक हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये कोणों के आधार पर हो गया। उसके बाद भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर होगा समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ऐसे त्रिकोणमिति में हमें इसे विस्तृत रूप से नहीं जानना है। त्रिकोणमिति में बस थोड़े से ये समकोण का ज़्यादा रोल है, देखते हैं उसको। तो हम पहले समकोण त्रिकोणमिति अनुपात इसमें होते हैं, उसको बाद में समझेंगे। उसमें 9.1 का क्वेश्चन वगैरह सब बनता है। देखिए समकोण को समझते हैं। समकोण में क्या होता है कि इसका एक कोण होता है 90 डिग्री का, एक कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। समकोण में आपका होता है एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, जो समकोण कहलाता है। और ये न्यून कोण होते हैं, ये और ये न्यून कोण होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा, अगर हमने ओह कहे गिर रहा है, अगर हमने यहाँ पे थीटा इसको माना, यानी
इसका ए, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं। अगर हम इन्हें थीटा यहाँ लिया तो हमारा लंब यहाँ आता है, और थीटा अगर यहाँ ले लिया तो लंब यहाँ आता है। बाकी ये हमारा जो ये साइड जो होता है, साइड, ये साइड जो तिरछी साइड है ये होता है हमारा एच, यानी हाइपोटेनस, यानी कर्ण होता है। और ये थीटा के सामने वाला लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं। और ये नीचे जो है हमारा बात जाता है बेस, आधार, ठीक ना। अब वहीं पे अगर हम लंब सी को माना है, सी को थीटा माना है, या सी को न्यून कोण मानते हुए, तो इसके सामने वाला लंब होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम ए को थीटा मान लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम ए को थीटा मान लेते हैं तो ए बी सी, ए को थीटा अगर मानते हैं तो सामने वाला लंब हो जाएगा। और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, अपनी जगह पर रहेगा। कर्ण कभी बदलता नहीं, ये अपने जगह पर ही रहेगा। बदलते हैं तो आधार लंब। अगर थीटा ए को हम कोण ए को थीटा मान लेते हैं तो यहाँ लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। चेंजिंग सिर्फ कभी भी लंब और आधार में होता है। कर्ण अपने जगह पर एडजस्ट रहता है, कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा अपनी जगह पर रहता है। कर्ण जो हमारा है कभी भी, ये लंबी भुजा कर्ण होती है। अगर थीटा हमने यहाँ माना तो थीटा अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो लंब ये होगा और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। अगर थीटा हमने यहाँ लिया ए को तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण ये है, जो बचा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में 3 रेशियो दिया गया है, 6 रेशियो दिया गया है, जिसमें अगर हम सिर्फ 3 याद करते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टाइन थीटा, चौथा कॉट थीटा, और पांचवा हमारा हो गया सेक थीटा, छठा हो गया कॉसेक थीटा। ठीक, अच्छा, तो इस यहाँ पे हमारा H है, यहाँ पे P है और यहाँ पे B है। ये A B C, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो, अगर इसको न्यून कोण हम लेते हैं तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है। तो बस इतना सा चीज़ हमें याद रखना होगा, क्योंकि ये ग्रीक भाषा में दिया गया है, आर्यभट्ट जी ने दिया था। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटा H, टाइन थीटा बराबर होता है P बटा B। बस हमको इतना सारा भी अभी नहीं याद रखना है, इसको भूल जाना है, बस लिखवा देते हैं सिर्फ। कॉट थीटा बराबर B बटा P, सेक थीटा बराबर होगा H बटा B, और कॉसेक थीटा बराबर होगा H बटा P। अब इन सब चीज़ों को याद करने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी क्या बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जो है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और यहाँ से देगा सोना चांदी तोल। इसको 3 भागों में बांट लीजिए। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो एस से हमारा क्या, यहाँ पे सोना चांदी तोल, इसको मान लेंगे साइन, इसको कॉस और इसको टाइन। तो देखिए यहाँ से मिल गया साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H, और टाइन थीटा बराबर P बटा B मिल जाता है यहाँ से। अगेन साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टाइन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका लिखना होगा ना कॉसेक थीटा बराबर, तो इसका जो देखिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी इसका गोल पकड़ेंगे और ऊपर और मूड़ी नीचे कर देंगे, तो साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक का मान हो जाएगा। तो देखिए साइन का P बटा H, तो कॉसेक का लिखना होगा, तो गोल ऊपर आई मूड़ी कर दीजिए नीचे, आ गया कॉसेक थीटा का। सेक थीटा का देखिए ये होता है कॉस का उल्टा,
तो इसमें क्या करेंगे, इसका गोड़ ऊपर करिए, अब मूड़ी धर के नीचे कर दीजिए। फिर कॉट होता है उल्टा टाइन का, तो उलट दीजिए, ये जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा बेचारा नीचे। यहाँ से हमारा मिल गया। तो बस एक ट्रिक याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोलना है। पंडित जी है जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोलते हैं और सोना चांदी तोलते हैं। तो पंडित पी से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब, बी से बेस यानी आधार, फिर पी से परपेंडिकुलर यानी लंब, एच से हाइपोटेनस यानी कर्ण, ए से हाइपोटेनस यानी कर्ण, बी से बेस माने आधार। तो साइन थीटा का मान हो गया पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, टाइन का पी बटा बी। अब जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का हम साइन वाला को उलट देंगे, फिर यहाँ सेक वाले को उलट देंगे, फिर यहाँ कॉट वाले को उलट देंगे, हमारा काम हो जाएगा। बस यहाँ पे यही लिखना था। अब इसको भी हम बता देते हैं कैसे अच्छा से लिखा जाएगा। इसको भी और अच्छा से सजा लीजिए। साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा, फिर आ गया आपका टाइन थीटा। बस इतना का सूत्र हम लिखेंगे, बाकी का अपने आप लिखा जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। अब देखिए पी कहाँ है, तो पी ए बी लाइन पे है। पी किस लाइन पे है, ए बी लाइन पे है, क्योंकि हमने थीटा यहाँ माना है और ये हमारा पी है। पी मतलब लंब, तो लंब हमारा ए बी लाइन पे है, तो लिख देंगे ए बी बट्टे में एच किस लाइन पे है, तो ए सी लाइन पे है, ए सी साइड पर है। किस साइड पे है, ए सी साइड पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए सी, हो गया। और फिर कॉस थीटा हमारा यहाँ पर है, कॉस थीटा का मान क्या है, देखिए इसमें बी बटा एच है, तो बी बटा एच, बी मतलब बेस, बेस कहाँ है, तो बी सी लाइन पर है, यानी बी सी साइड में है भुजा बी सी। और एच कहाँ है, तो ए सी भुजा पर है, तो यहाँ पे ए सी लिख दिए। टाइन थीटा देखिए पी बटा बी, पी बटा बी लिख दीजिए, पी बटा बी, ठीक। तो टाइन थीटा पी बटा बी, तो पी जो है हमारा किस लाइन पे है, तो ए बी लाइन पर, यानी ए बी साइड है, तो हो गया ए बी। बी यानी आधार कहाँ है, तो बी सी आधार है, यहाँ से बी सी ले लिए। बस इतना से अधिक नहीं जानना है, याद नहीं करना है इतना से अधिक, उसके बाद तो स्वतः याद हो जाएगा अपने आप। अब देखिए साइन थीटा, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा लिख देंगे उल्टा, उल्टा, उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा हम क्या याद कराया था, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हमारा सेक थीटा, और टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस यहाँ से देख लेंगे, उलट दीजिए। एच को उल्टेंगे ऊपर जाएगा, अब पी नीचे आ जाएगा। उल्टा मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, गोड़ धक के ऊपर कर दीजिए, मूड़ी धक के नीचे कर दीजिए, तो एच ऊपर गया, पी नीचे आया, फिर ऊपर ए सी, नीचे ए बी आ जाएगा। मिला लीजिए यहाँ से, एच का मान क्या है, ए सी, एच किस पे है, ए सी पे, पी किस पे है, तो पी हमारा ए बी पे है। पी मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेनस कर्ण। अब सेक थीटा में भी जस्ट ऐसे ही करना है, एच को ऊपर कर दीजिए, बी को नीचे लाइए, फिर अब इसको उल्टे हैं तो इसको भी उलट देते हैं, ये भी ऊपर जाएगा। उल्टा का मतलब उल्टा पलटा, ऊपर नीचे, फिर इसको भी ऊपर नीचे कर दीजिए, बी चला जाएगा ऊपर, पी आ जाएगा नीचे, तो बी का मान है बी सी, पी का मान है ए बी, ठीक। यहाँ से हमारा इतना चीज़ें कंप्लीट हुई। अब इसमें आता है कुछ चीज़ें, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौन, 1 बटा कॉसेक थीटा। तो हम उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। यहीं पे अगर लिखना होगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक, तो कॉसेक थीटा बराबर ही क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। अब जो चीज़ उल्टा उल्टा है इसमें मिलाइए, जो चीज़ उल्टा उल्टा है अगर उसका हम मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे तो उसके बराबर में 1 आएगा, ठीक ना।
इसको उस तरह से भी समझ लेते हैं कि जिस चीज़ का हम जिस उल्टे को गुणा कराएंगे वो क्या हो जाएगा, 1 देगा। यानी साइन थीटा गुणे या इंटू लिख दीजिए, इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अब इसको प्रूव कर लीजिए कैसे होता है। तो साइन थीटा का मान होता है हमारा P/H गुणे कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, इसका उल्टा, तो H/P कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया, यानी 1 हमारा आ गया। अब यहाँ से अगर कहता है कि सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो सिर्फ साइन थीटा कब मिलेगा, सिर्फ साइन थीटा का मान निकलना हो तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर उधर में 1 है, इन्हें ये इंटू में है, गुणा में है, होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में यानी भागा में हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर चाहिए, कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा के बराबर में है अभी 1, ये साइन थीटा इंटू में है, यानी जाएगा तो बट्टे में यानी भागा में हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे छुच्छे साइन थीटा बराबर लिखना होगा तो 1 और 1 है, कॉसेक थीटा इंटू में है, गुणा में है ना जाएगा तो भागा में बाटा में हो जाएगा। फिर यहाँ अगर सिर्फ कॉसेक थीटा लिखना होगा तो कॉसेक थीटा लिखना होगा तो कॉसेक थीटा के बराबर में है 1, एन से साइन थीटा गुणा में होने जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा। अब साथ ही इसको देखते हैं कि अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे को उल्टा है, देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक दूसरे को उल्टे हैं, उल्टा पलटा है ना, तो इस उल्टा पलटा को अगर गुणा कराएंगे ना तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा। इसको समझ लेते हैं कैसे मिलेगा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या है, देखिए B/H इंटू यानी गुणा, सेक थीटा का मान इसका उल्टा पलटा, तो H चल गया ऊपर और B आ गया नीचे, तो H से H गया, B से B गया, बच गया 1 यानी 1 बराबर 1, मतलब 1 इधर है, 1 बराबर में 1 लाना था, आ गया। अब हमसे पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यानी कॉस थीटा बराबर अगर लिखना होगा इसके बराबर में, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 1 है, यानी सेक थीटा क्या है, गुणा में है, एक पर लाएंगे, एक पर हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में है आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा में हो गया। फिर अगर हमको पूछेगा कि सिर्फ सेक थीटा, अगर सेक थीटा पूछ दिया तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर 1, यहाँ पे इंटू में है कॉस थीटा, गुणा में है कॉस थीटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ से दोनों चीज़ यहाँ से मिल गया। अभी एक और व्युत्क्रम बनता है टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये भी कैसे 1 होता है, तो टाइन थीटा का मान होता है P/B, P/B इंटू मतलब गुणा, कॉट थीटा का मान इसके उल्टा, तो B को ऊपर ले जाइए, P को नीचे ले जाइए, उल्टा पलटा हो गया, B कट गया, P कट गया, बच गया 1 लाना था, 1 आ गया। अब यहाँ से पूछेगा कि टाइन थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे, तो टाइन थीटा बराबर 1, इसको लिख देंगे टाइन थीटा 1 का 1 लिख देंगे। अब हमको सिर्फ इधर टाइन को लेना है, तो टाइन को लेंगे, एकरा को वो किनारा भेजेंगे, बराबर के वो किनारा, तो बराबर को वो किनारा जैसे ही जाएगा तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर गुणा में है तो उधर भागा में हो जाएगा। अगर इधर प्लस में होता तो उधर माइनस में होता, इधर माइनस में होता तो उधर प्लस में होता। अब हमको चाहिए कोट थीटा, कोट थीटा बोला कि इधर रखो और बताओ कि इसके बराबर में उधर क्या होगा, तो कोट थीटा बराबर में तो 1 है, इधर से किसको भेजेंगे, टाइन थीटा को, तो टाइन थीटा गुणा में होने जाएगा तो भागा में हो जाएगा यानी बट्टा में। तो यहाँ 3 चीज़ें हुए, साइन इंटू कॉसेक, कॉसेक इंटू सेक और टाइन इंटू कॉट। यहाँ पे आप लोग अच्छा से इसको नोट करिएगा, समझिएगा, कुछ नहीं किया गया है, बस उल्टा वाले को एक साथ गुणा करा दिए तो 1 आ गया, साइन को अलग, यहाँ पे साइन थीटा को हमने रखा और कॉसेक को उधर भेजा तो कॉसेक गुणा में होने गया तो भागा में हो गया। फिर कॉसेक थीटा को हमने यहाँ रखा और साइन को उधर भेजा तो वो जाके 1 के बट्टा में हो गया, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी एक दूसरे से क्या है, उल्टे पलटे हैं, उल्टा है, तो गुणा करा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर
कॉस थीटा गुणा में होने जाएगा तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा अपने में व्युत्क्रम है यानी उल्टे हैं, तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से कॉट थीटा गुणा में होने जाएगा तो 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट थीटा बराबर हमारा 1, और इधर से टाइन थीटा को भेजेंगे गुणा में है तो 1 बटा टाइन थीटा हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बाद हमको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी आगे की सरल समीकरणों के लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा लंब था, यहाँ पे थीटा अगर हम न्यून कोण मानते हैं तो ये हमारा लंब होता है P, और यहाँ पे कर्ण तो कहीं बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण अपने जगह पर रहता है। अदला बदली करते हैं तो सिर्फ लंब और ये आधार, लंब और ये आधार, क्योंकि अगर हम इसको न्यून कोण लेते हैं, यहाँ पे थीटा का मान लेते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार, कर्ण अपने जगह पर रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। अदला बदली करेंगे तो सिर्फ ये और ये करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है आगे के सरल समीकरणों के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग समझेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होता है, और ये दोनों जो होता है ना, दोनों मिला के बराबर होता है। आधार प्लस लंब ये दोनों मिल के उसके बराबर में होते हैं। तो हम कर्ण को इधर रखेंगे और इसको स्क्वायर में लिखा जाता है, कर्ण स्क्वायर। इधर जो ये लंब है, लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब ये दोनों जोड़ के चूंकि इसके इक्वल में होते हैं, तो हम इसको इक्वल इस दोनों के इक्वल में लिख दिए, यानी दोनों के बराबर में लिख दिए। ये दोनों को जोड़ने पर ये कर्ण के बराबर होते हैं, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं हम आराम से। इसको इंग्लिश में एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको आधार को बी कहते हैं, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो एच बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक। तो रूट चढ़ गया, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर जब हमको, अब इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर लंब का मान दिया रहे, आधार का मान दिया रहे, और कर्ण का निकालना हो, तो कर्ण का निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कभी भी इधर रहेगा तो अंदर में प्लस होगा, और पी अगर बाहर रहेगा तो अंदर में माइनस होगा, बी अगर बाहर आएगा तो अंदर में माइनस होगा। इसको देखते हैं। आगे हमको देखना है किसको, मान लीजिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको अगर चाहिए, मान लीजिए कि एच दे दिया, बी दे दिया, अब पी निकालना है तो क्या करेंगे। तो देखिए एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर को हेने भेज दीजिए, हमको पी निकालना है ना, तो बी को इधर भेज देते हैं, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। फिर से वही बात हुआ, ये हो गया हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर पी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो पी बराबर क्या मिल गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको सीधी करके लिख सकते हैं, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें अगर लंब निकालना हो यानी पी निकालना हो परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, पी बराबर लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाएंगे। फिर अगर हमको चाहिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर हमको बी स्क्वायर नहीं मालूम है, हमें बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर अपने जगह पे है, पी स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये अपना
जगह पर ही रहेगा। अब यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो एन आके रूट में चढ़ जाएगा, एन आके रूट चढ़ेगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर ये हमारा बी बच जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाए इधर रूट चढ़ा, इन्हें स्क्वायर हटाए इन्हें रूट चढ़ा, तो यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा, इस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको हम बराबर में रख सकते हैं इस तरह से भी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें त्रिकोणमिति में इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये तीन चीज़ों को हमने देख लिया। यहाँ से अगर p और b दे दिया, h निकालना हो तो h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें p निकालना हो यानी b दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया और लंब निकालना होगा तो ये सूत्र लगा देंगे, लंब बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लंब और कर्ण दे दिया, आधार निकालना हो तो b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, बड़ी कन्फ्यूजन होती है, h कभी बाहर दिखे तो अंदर प्लस होगा, p बाहर दिखे तो अंदर माइनस, b बाहर दिखे तो अंदर माइनस, इतना चीज़ें समझना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं एक सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम पहले प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। तो एलएचएस से चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे, इसका मान रखेंगे, क्या होता है पी बाई बी। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक, तो साइन थीटा का हमें चाहिए ना, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या दिया है पी बटा एच, पी बटा एच। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर रख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। यहाँ पे बी बटा एच रख देते हैं, तो बी बटा एच ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हम अगर कोष्ठ में से बाहर निकालते हैं कोष्ठ से, तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मैंने इस पूरे का स्क्वायर है, तो इस p पर भी स्क्वायर होगा और इस h पर भी स्क्वायर होगा, प्लस b का भी स्क्वायर होगा और h का भी स्क्वायर होगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम एच स्क्वायर एच स्क्वायर, जब सेम वैल्यू रहता है तो दोनों एक हो जाता है, जब सेम वैल्यू रहता है तो एक रख देते हैं, नीचे रख दिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर और एच नीचे से नीचे में भागा होता है, नीचे से नीचे में भागा होता है, तो एच स्क्वायर कट गया, एक से ऊपर में गुणा करिए, जो भी रिजल्ट आता है ऊपर से गुणा करते हैं, तो एक गुणे पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ही होगा, प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भागा गया, एक बार में कट गया, क्या बच गया बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल में होता है, तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल में होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है, एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर कट गया, आ गया एक, उधर भी एक, हमारा प्रूफ भी हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब और यहाँ से दो सूत्र बनता है जिसको बनाएंगे। तो देखिए, अगर हमको लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है एक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो एक है, लेकिन अगर हमको कहा गया कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इसमें से चाहिए, तो इधर बराबर का एक जो है उधर रहेगा, ये है इधर प्लस में कॉस स्क्वायर, तो होने जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, होने जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, सिर्फ साइन थीटा चाहते हैं, तो साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट होने चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट्टा रूट उधर जाके चढ़ा, स्क्वायर हट्टा रूट जाके चढ़ा। अभी यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अभी हमको यहाँ से अगर बोला जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है पहले से, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो प्लस में है यानी होने जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इधर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में है, जाएगा तो माइनस में होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको चाहिए कि ना हम कॉस थीटा सिर्फ लिखेंगे तो कॉस थीटा सिर्फ लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर ये इधर से रूट को हम अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो उधर जाकर रूट चढ़ा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये तो एज इट जैसे कि तैसे ही रहेगा, यहाँ से सिर्फ अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके रूट चढ़ जाता है, तो इधर आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट आके चढ़ गया। इसको आप लोग कर लिए होंगे, इसे हम मिटा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सूत्र दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल आ सोना चांदी तोल। तो हमको क्या चाहिए, सेक का चाहिए ना, तो कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, तो सेक का उल्टा उलट लीजिए h बटा बी का होल स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, ये तो मालूम है यहीं पे p बाई बी है, तो p बाई बी का होल स्क्वायर बराबर में मान लेना है। तो देखिए h का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो h पर स्क्वायर आएगा तो b पर भी स्क्वायर आएगा, माइनस p का स्क्वायर बट्टे b का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बेस समान है तो यहाँ पे बी स्क्वायर को नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी भागा कराना है, नीचे वाला से नीचे में भाग कराना होता है, तो बी से बी कट गया, बच गया एक से गुणा करेंगे एच स्क्वायर में, तो यहाँ पे एच स्क्वायर ही बचेगा, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग कर दिए, एक बार में खत्म हो जाएगा, एक से इसमें गुणा कराएंगे तो पी स्क्वायर ही बचेगा। तो देखेंगे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कट गया, एक बराबर एक आ गया यहाँ से। अब इधर वाले तो आप लोग कर लिए होंगे, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम जांच कर लिए इसका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर हमें सिंगल सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 इधर माइनस टाइन स्क्वायर होने जाएगा तो 1 प्लस उधर जाएगा तो 1 का 1 है, माइनस का प्लस हो गया और 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। अगर छूछे सेक थीटा लिखना है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा उधर, तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा पर रूट चढ़ा दीजिए।